आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हो पाई? हम लोगों ने जैसे शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे, पुलिस के द्वारा हम लोगों को काफ़ी रोका गया और हम लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करके शिक्षा मंत्री के गेट तक पहुंचे, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने गेट से निकलते हैं, हम लोगों की तरफ नज़र भी नहीं मिलाते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। किसी प्रकार का हम लोगों से न तो मिलना वो स्वाभाविक समझते हैं और ना हम लोगों की समस्या के बारे में उनको किसी प्रकार की परवाह है। और ये इस तरह से इन लोगों की हालत की गई है, किस तरह से इन लोगों के साथ बेरहमी से इन लोगों की पिटाई की जाती है। 69,000 शिक्षा अभ्यर्थियों के बड़े घोटाले के बाद एक बार फिर से आरक्षण घोटाला सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार दिया है, साफ तौर से मना कर दिया है और इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करने भी गए और अभी यहाँ पर इको गार्डन में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। क्या कुछ पूरा मामला था? आप लोग वहाँ पर धरना देने गए शिक्षा मंत्री के घर पे, आवास पे, और फिर इको गार्डन आप लोग को ला दिया गया। 13 तारीख को जो ऑर्डर आया था वो हमारे पूरा खिलाफ है। पूरी शिक्षक भर्ती जो हमारी हो रही थी 68 तो जो दी गई है उसको रद्द कर दिया गया है और जो भी आरक्षण हमको मिला था उसको भी देने के चक्कर में नहीं है सरकार। मतलब आरक्षण घोटाला है साहब? पूरा आरक्षण घोटाला हुआ है। क्या नाम है आपका? गंगा सड़ यादव। क्या कुछ है, क्या घोटाला है, कुछ इस पे कहना चाहेंगे? किसने घोटाला किया, सरकार की तरफ से है या इस जो पहले शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी और अधिकारियों की मिली भगत थी इन लोगों ने मिलकर आरक्षण का घोटाला किया था। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट को लेकर हम 8 महीने चुनाव से पहले यहाँ इको गार्डन में इनके दरवाज़ों पर जाकर बैठे। तब जाके जब चुनाव का टाइम आया तो माननीय योगी जी ने हमारे 5 लोगों को बुला करके मीटिंग की अधिकारियों के साथ। तो उन्होंने आदेश दिया था कि इनकी मतलब जो भी गलतियां हुई उनको सुधारते हुए इन बच्चों को नियुक्ति दीजिए। तो सर मतलब अधिकारियों ने जांच की तो उसमें 6800 सीटों का घोटाला पाया गया। तो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी होती है 6800 की। 8 को आचार संहिता लग जाती है। उसके बाद कुछ आचार संहिता में कुछ लोग जो जनरल के थे वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद जो 13 तारीख का फैसला है वो उसमें क्या कुछ लगा? 13 तारीख के फैसले में कोर्ट ने माना है कि आरक्षण की मतलब जो गलती हुई है वो घोटाला हुआ है इसमें। लेकिन साथ में एक पॉइंट ये भी नोट किया गया है उसमें कि जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो अगर जनरल की कट ऑफ में फाइट कर रहे हैं तो उनको जनरल की सीटों पर ना ले जाकर ओबीसी की सीटों पर ही भरा जाए। यानी कि ओबीसी वर्ग को केवल 27% में समेट दिया जाए, बाकी जो 50% सीटें हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आदर्श कुमार, क्या आपकी शिक्षा मंत्री के आवास पर आप लोग पहुंचकर आप लोग ने धरना प्रदर्शन किया, तो क्या आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हो पाई? हम लोगों ने जैसे शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे, पुलिस के द्वारा हम लोगों को काफ़ी रोका गया और हम लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करके शिक्षा मंत्री के गेट तक पहुंचे, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने गेट से निकलते हैं, हम लोगों की तरफ नज़र भी नहीं मिलाते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। किसी प्रकार का हम लोगों से न तो मिलना वो स्वाभाविक समझते हैं और ना हम लोगों की समस्या के बारे में उनको किसी प्रकार की परवाह है। अब आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो सिंगल बेंच का आर्डर है उस आर्डर के खिलाफ सरकार जो है या तो उसको मॉडिफाई करावे या उसको डबल बेंच में चैलेंज करके अपनी बेसिक शिक्षा की जो नियमावली है उस नियमावली को बचा करके हम 6800 लोगों को नियुक्ति दिलाए। अगर इस तरह के सरकार अभी सुनवाई नहीं करती तो आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? सरकार जब तक हम लोगों की बातें नहीं सुनती है तब तक हम लोग मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव, अन्य मंत्रियों के दरवाजे खटखटाएंगे और उनको ऐसा करने के लिए विवश करेंगे। आप लोग अपनी गुहार लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास पे पहुंचे, उनसे आपकी क्या कुछ बात हुई, मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात ही नहीं हुई, तो वो अंदर थे। पहले हमको बोल दिया गया वो बनारस में है, उसके बाद जैसे हम लोग कवर कर लिए गए उसके बाद शिक्षा मंत्री निकल के भाग गए। अच्छा, तो मुलाकात नहीं हो पाई। उनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षा मंत्री के आवास पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने पहले तो इन लोगों को बैठने को बोला, लेकिन बाद में वो बिना बताए बिना मिले इन लोगों से निकल गए। और ये इस तरह से इन लोगों की हालत की गई है, किस तरह से इन लोगों के साथ बेरहमी से इन लोगों की पिटाई की जाती है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन लोगों के कपड़े तक के फाड़ दिए गए हैं। तो
आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई है, क्या कुछ किया गया? बस पकड़ के घसीट रहे थे, मीडिया से बचा के रोड पे पकड़ के घसीटा जा रहा था और चारों तरफ से घेर लिया गया था। तब शिक्षा मंत्री निकल गए हैं हमारे। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। मेरा नाम दीपिका जायसवाल है। क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं यहाँ पर इस तरह धरना दे रहे हैं? देखिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम 2 साल से लड़के तब जाकर ये 6800 की लिस्ट लेकर आए हैं। फिर उसके बाद 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, हमारी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो हम और उसके बाद फिर हमने कोर्ट में पैरवी की। उसके फिर ऑर्डर आया और ऑर्डर पिछड़े दलित विरोधी ऑर्डर आया है। ये सरकार हमें नियुक्ति देना ही नहीं चाहती है। बताइए, कोई बात नहीं, थोड़ा घबरा जा रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, कोई बात नहीं, काम डाउन। तो ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सही हो जाइए। बताइए क्या दिक्कत है आपकी? हमारी दिक्कत ये है कि ये हमारे लिए जो ऑर्डर आया है, ये उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली में है ही नहीं। ये दूसरे स्टेट का ऑर्डर लगाकर हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम यही चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच में जाए और इस ऑर्डर को मॉडिफाई कराए और हमें न्याय दे, हमें नियुक्ति दे। और अगर नियुक्ति नहीं देती तो हम सब मिलकर साथ में योगी आदित्यनाथ आवास के सामने हम लोग मिलकर आत्मदाह करेंगे। साफ तौर पे आपने सुना जिस तरह से इन लोगों का दर्द उनकी आंखों से झलक रहा है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला भी तो उसको सिंगल बेंच ने पूरे तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। उनका सरकार से यही कहना है कि जल्द से जल्द सिंगल बेंच का ये फैसला मोडिफाई किया जाए, नहीं तो वो सीएम आवास के सामने जाकर आत्मदाह का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? मैं अनु पटेल इलाहाबाद से आई हूँ। हम आपके माध्यम से हम इतना चाहते हैं कि हम लोग साल भर धरना दिए, तब माननीय योगी जी तक हमारी बात पहुँची। तब योगी जी के कहने पे इन अधिकारियों ने 6800 की लिस्ट दी, जिस लिस्ट पे पूरे अधिकारियों के सिग्नेचर थे। और फिर उस लिस्ट को इन्हीं अधिकारियों द्वारा, अपने लोगों द्वारा न्यायालय लिया जाता है। फिर वहाँ पे सरकार द्वारा पैरवी भी की जाती है इस लिस्ट के लिए, हम लोगों की तरफ से 6800 बचाने के लिए। लेकिन इनकी लचर पैरवी की वजह से वहाँ पे लिस्ट को रद्द करवा दिया जाता है। आज हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए डबल बेंच जाए, हमारे लिए अच्छे से पैरवी करे, कड़ी पैरवी करके हम 6800 लोगों को न्याय दिलाए। अगर न्याय हम लोगों को नहीं मिलता है, इसी लखनऊ की सड़कों पर माननीय योगी नाथ जी के आवास पे हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो कोलकाता रहती हूँ, बट मुझे आना पड़ा अपने हक के लिए लखनऊ। यहाँ पे मैं बहुत दूर के रिलेशन में आकर रुकी हुई हूँ। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है कि सरकार हम लोग को जीना देना चाहती है कि नहीं। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनके सरकार में आज तक सबका साथ तो रहा उनके वोट के लिए, सबके विकास की जगह इन्होंने सबका विनाश किया। दो आदमी मरे वो तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हर कोई मर रहा है, हर जिंदा आदमी मर रहा है। और जो मरा उसके घर परिवार मर रहे हैं। अगर इनको सच में अपने देश के, अपने प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता होती, घर परिवार चिंता होती, तो आज ये हम लोग की आज दोबारा हम लोग को यहाँ पे इको गार्डन न बैठना पड़ता। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग फिर से अपने पुराने दौर में पहुँच गए, जहाँ मुझे लगता है कि फिर से भीमराव अम्बेडकर बाबा की और काशीराम की और मुलायम की ज़रूरत है। अच्छा, जो सिंगल बेंच का जो फैसला जिसमें रद्द किया गया है, तो आप लोगों ने इसका जिक्र किसी से किया? प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के घर गए? आज हम लोग इसी मांग के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम लोग जो ये रद्द किया गया है इसको डबल बेंच ले जाया जाए। यहाँ पे जब इन्होंने EWS का कोटा पास किया तब इनको कितना समय लगा था। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब पास कर दिया गया, लेकिन जो आरक्षण की नियमावली सन 92-94 से पास है उसके लिए हमें अपने हक की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ती है। अब लगता नहीं कि वो दिन कभी दूर होगा कि जो दोबारा जो है कि क्या कहते हैं जमींदारी प्रथा वापस आने वाली है। मतलब हम अपने हक के लड़ रहे हैं। जो इलीगल हैं वो आराम से नौकरी कर रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि नहीं, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जो 2 साल से सड़कों पे भटक रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, और उनके लिए इस जज को और इस गवर्नमेंट को कोई सिंपैथी नहीं है। बहुत आक्रोश है इस वक्त। जो 6800 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, इनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर इनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार इंसाफ नहीं करता है तो ये सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। इनका मानना है जो सिंगल बेंच ने आज फैसला रद्द किया है, सिंगल बेंच की तरफ से जो उनका फैसला, सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला रद्द कर दिया गया है, तो इनका मानना है कि डबल बेंच में जाके इस फैसले को मॉडिफाई कराया जाए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।